चैप्टर नंबर 6 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप मेरे शब्दों के ऊपर रहना। वर्धमान आप साथ साथ में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है वर्धमान और ह्रासमान फलन। इनके कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग और ह्रासमान का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। वीडियो में आपको साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप मेरे शब्दों के ऊपर रहना। समझ लो, यहाँ पर मैंने फलन लिखा है y बराबर एफ एक्स। ये मैंने लिखा है यहाँ पर y बराबर एफ एक्स लिखा है। अब यहाँ पर देखो, x जो होता है वो प्रांत कहलाता है, यानी जिसको अपन डोमेन कहते हैं। यानी किसी भी फलन में जब हम x रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा, यानी y की वैल्यू प्राप्त होगी। y का मतलब परिसर होता है। ये मैंने लिखा, आप साथ साथ में लिखते रहिए, यानी जिसको हम रेंज कहते हैं। जब किसी भी फंक्शन में का ग्राफ बनाए तो हमें निम्न प्रकार की स्थितियाँ मिलती हैं, अलग अलग कंडीशंस के ग्राफ मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं पहली कंडीशन बना रहा हूँ, यानी कुछ फंक्शन ऐसे होंगे, अगर हम उनका ग्राफ बनाएं, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे अगर हम उनका ग्राफ बनाएं तो वो लगातार बढ़ते ही जाएंगे, कहीं पर भी घटने का नाम नहीं लेंगे। जैसे इस ग्राफ को देखो आप, लगातार बढ़ ही रहा है, कहीं पर भी रुक नहीं रहा है। इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर मैंने ये लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना ताकि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। हिंदी में इसको कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन। अब हम निरंतर वर्धमान फलन की जांच कैसे करें, कौन सी विधि का उपयोग करें, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा बता रहा हूँ, अवकलन विधि यानी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होगी। अवकलन विधि लिखा है मैंने। अब इसमें होगा क्या, वो मैं सीधी बात बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या होगा कि इस प्रश्न में आपको एक अंतराल दिया हुआ होगा, एक इंटरवल दिया हुआ होगा। वो भी कौन सा वाला, ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल देगा a, b। ये गिवन होगा। किसी भी प्रश्न में अगर खुला अंतराल दिया हुआ है और x कहाँ से आएगा, x बिलोंग्स टू a, b, ओपन अंतराल से ही लेना है। अगर आपको प्रश्न में ओपन इंटरवल दिया हुआ है और फिर क्या करना है, f डैश x बनाना है। अगर f डैश x का मान इस अंतराल में 0 से बड़ा आता है, f डैश x का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी निरंतर वर्धमान फलन। यानी स्ट्रिक्टली वर्ड हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब प्रश्न में ओपन इंटरवल दिया हुआ होगा और f डैश x का मान 0 से बड़ा आएगा, तब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिखना है। केस नंबर सेकंड में क्या करना है, अब हम इसी फलन का एक ग्राफ बनाएंगे जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं कहीं रुक रहा है फिर वापस बढ़ रहा है, रुक रहा है फिर वापस बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं, रुकने के बाद बढ़ भी रहा है तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, यानी हिंदी में इसको कहते हैं वर्धमान फलन। साथ साथ में लिखते रहना। अब वर्धमान फलन की जांच कैसे करेंगे, अवकलन विधि से। अब इसमें क्या दिया हुआ होगा, यानी केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड में आखिर में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर फर्स्ट में ओपन इंटरवल दिया हुआ होता है, जबकि केस नंबर सेकंड में क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल दिया हुआ होगा प्रश्न के अंदर। ठीक है ना, प्रश्न के अंदर बंद अंतराल दिया हुआ होगा और x कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल a, b से। बंद अंतराल दिया हुआ है लेकिन x के मान हम a, b में से लेंगे, और यहाँ पर भी f डैश x का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान फलन। तो दोनों में यही अंतर है
इस निरंतर वर्तमान में खुला अंतराल देगा और वर्तमान में जो देगा वो बंद अंतराल देगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा यानी कुछ ऐसे इसका जो ग्राफ बनेगा वो निरंतर घटता ही जाएगा, यानी कहीं भी रुक नहीं रहा है, लगातार घट रहा है। तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और हिंदी में यहाँ पर हम लिखेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। क्या लिखेंगे? निरंतर ह्रासमान फलन। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अवकलन विधि का ही उपयोग करेंगे कि कौन सा फलन निरंतर ह्रासमान फलन को दर्शाता है। तो ये यहाँ पर मैं विधि बता रहा हूँ, ये विधि लिखा है मैंने यहाँ पर, यानी इसमें भी आपको खुला अंतराल देगा, हमेशा निरंतर ह्रासमान में खुला अंतराल ही देगा प्रश्न में, ठीक है ना। ये गिवन होगा और x के मान हम हमेशा खुले अंतराल में से ही लेंगे, a, b में से ही लेंगे। खुला अंतराल यानी x बिलोंग्स टू a, b, ठीक है ना। वो मैं अभी राइट कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू a, b ही होगा। स्ट्रिक्टली वर्ड में हमेशा ओपन इंटरवैल ही देगा। यहाँ पर f' का मान हमेशा 0 से छोटा आएगा, ठीक है ना। जांच नहीं करनी है आपको क्योंकि अधिकतर प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं। अब हम चौथे केस की बात करते हैं। ये केस नंबर मैंने 4 लिखा है। वीडियो सही नहीं बना है मुझे पता है, लेकिन आप मेरे शब्दों के ऊपर रहना अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो। ये ग्राफ जो है धीरे धीरे घट रहा है, फिर थोड़ा रुक रहा है, फिर वापस घट रहा है। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन आपको मैंने बता देना, ह्रासमान फलन में आपको हमेशा बंद अंतराल देगा और निरंतर ह्रासमान फलन में हमेशा प्रश्न में जो होगा खुला अंतराल देगा। और x के मान हमेशा कहाँ से लेंगे? खुले अंतराल में से ही लेने हैं प्रांत आपके, ठीक है ना। यहाँ पर भी f' का मान क्या आएगा? 0 से छोटा ही आएगा, तो कह देना ह्रासमान फलन है, ठीक है ना। तो निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान में एक अंतर है, निरंतर ह्रासमान में खुला अंतराल देगा और ह्रासमान में बंद अंतराल देगा प्रश्न में। और कुछ फलन ऐसे होंगे जो बढ़ेंगे फिर घटेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, यानी निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतर घट रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में क्या होगा कि f' का मान दोनों स्थितियाँ लगेगी। f' का मान 0 से बड़ा भी आएगा और f' का मान 0 से छोटा भी आएगा, ठीक है ना। तो अब आप समझ लेना कि दिया गया जो फलन है ना तो वो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इसको कहते हैं निरंतर ह्रासमान, ना तो ह्रासमान है ना वर्धमान फलन है, यानी दोनों स्थितियाँ लगेगी। ये प्रश्न सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आएंगे। जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न में हैं, वहाँ पर आपको केवल अवकलन ही करना है, फिर सीधा परिणाम आपको लिखना है। और लास्ट स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ग्राफ बनाते हैं। कुछ ग्राफ ऐसे होंगे ना तो बढ़ रहे होंगे ना घट रहे होंगे, सीधे चल रहे होंगे। ये कब होंगे? जब f' का मान जब 0 आ जाता है तो आप समझ लेना उसको कहते हैं अचर फलन। क्या कहते हैं? अचर यानी कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरीके से वर्तमान और ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यह है कॉन्सेप्ट। तो आप इस शब्दों को अच्छी तरीके से समझने के बाद आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को आप अपने पेपर पर ज़रूर राइट करना। आगे की वीडियो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए।